नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर पर। जनपद मुजफ्फरनगर के नई मंडी कोतवाली पुलिस ने हाईवे से चेकिंग के दौरान एक तस्कर को स्मैक के साथ किया गिरफ्तार। बताया जा रहा है कि बरामद स्मैक की कीमत बाजार में लगभग 60 लाख रुपए की है। पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। वहीं स्मैक कहां से लेकर आया था, आरोपी ने अभी तक अपनी पुलिस पूछताछ में इकबाल नहीं किया है और उसे कहां सप्लाई करना था, यह भी आरोपी अभी पूरी तरह पुलिस को जानकारी नहीं दे पाया। अन्य साथियों की भी जानकारी पुलिस हासिल करने में जुटी हुई है। जनपद मुजफ्फरनगर में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी नई मंडी हेमंत कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 15 दिसंबर 2023 की रात्रि को थाना नई मंडी पुलिस के द्वारा एक अंतर जनपदीय सातिर अवैध मादक पदार्थ तस्कर अभियुक्त शहजादा पुत्र जाहिद को पचैंडा पुल हाईवे के नीचे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से करीब 60 लाख रुपए कीमत की 600 ग्राम स्मैक बरामद की गई। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त शहजादा द्वारा बताया गया कि मैं यह स्मैक बरेली से लेकर आया था एवं आसपास के क्षेत्र में बेचकर अवैध रूप से लाभ अर्जित करता रहता हूं। आरोपी के खिलाफ थाना नई मंडी सहित सहारनपुर जनपद में भी कई धाराओं में संगीन मुकदमे दर्ज है। ब्यूरो रिपोर्ट CA7 न्यूज़। उन लोगों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई है मंडी पुलिस की। जो अभियुक्त है वो सहारनपुर के थाना कुतुबशेर का रहने वाला है, शहजादा पुत्र जाहिद। पहले भी जो है ये तस्करी करता रहा है, लेकिन अभी जो है वो बड़ी SSP मुजफ्फरनगर के नेतृत्व में थाना नई मंडी पुलिस द्वारा और CO मंडी के नेतृत्व में थाना नई मंडी पुलिस ने एक गुड वर्क किया है और इसमें जो अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला जो एक गिरोह है उसके बारे में खुलासा किया है। पुलिस ने एक तस्कर को 600 ग्राम स्मैक के साथ थाना नई मंडी पुलिस क्षेत्र से इसको गिरफ्तार किया है। मुखबिर से पुलिस को जो है वो सूचना प्राप्त हुई थी कि इस तरह से एक बड़ी खेप जो है वो जनपद बरेली से सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के लिए आने वाली है। उसी सूचना पर विश्वास करते हुए पुलिस ने इस अभियुक्त को दबोचा और इसके बाद इसका परीक्षण के बाद तैयार की गई और 600 ग्राम स्मैक जो इसकी मार्केट में अनुमानित कीमत लगभग 60 लाख रुपए के आसपास होती है। पुलिस ने इससे प्रारंभिक तौर पे पूछताछ की है, जिसमें इसने कन्फेस किया कि ये बरेली के फतेहगंज पश्चिमी से स्मैक की तस्करी करते हैं और यहाँ पे सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के जो कुछ बड़े तस्कर हैं उनके लिए तस्करी करता था और ये खुद भी जो है वो इसमें से मार्केट में जो है वो अलग अलग लोगों को खपाता था और फिर उसके बाद में जो है उसको फुटकर के माध्यम से मार्केट में जो है वो इसको अलग अलग जो नशा करते हैं उन लोगों तक ये पहुँचाई जाती है। अभी पुलिस इसमें और डिटेल में तफ्तीश कर रही है और जो एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है उसका नाम शहजादा पुत्र जाहिद, ये जनपद सहारनपुर के थाना कुतुबशेर का रहने वाला है। इसमें 2 मुकदमे पहले से जो है जनपद सहारनपुर में पुलिस को अभी तस्दीक में इसकी जो अन्य क्रिमिनल हिस्ट्री है और जो इसकी जो NDPS के स्मगलिंग में जो इसकी अन्य संलिप्तता है उसके बारे में पुलिस डिटेल में इसमें छानबीन करेगी और जो जो व्यक्ति इस पूरे सिंडिकेट में हिस्सा रहे हैं, जो जो इसकी स्मगलिंग करके और इसके बाद में इसको मार्केट में जो खपाते हैं, तो सभी के विरुद्ध जो विवेचना के दौरान कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी इसमें पूछताछ में बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई है, लेकिन जो इसका मोबाइल है उस मोबाइल और जो इसके अन्य जो डेटा है उसके माध्यम से जो है वो पुलिस उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास करेगी जो लोग जिनके लिए जो है तस्करी का काम करते थे। नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल की इस बड़ी खबर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए रुख करते हैं इस बड़ी खबर की ओर।
जन सेवा केंद्र में घुसकर मारपीट व सामान खुर्द-बुर्द करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किए जाने की उठाई गई मांग। इस दौरान एहसान पुत्र अब्दुल मुन्ना निवासी ग्राम नगला बुजुर्ग थाना भोपा जिला मुजफ्फरनगर के मूल निवासी ने एक जन सेवा केंद्र मेडिकल स्टोर चलाए जाने की बाबत जानकारी देते हुए बताया कि 1 दिसंबर 2023 को सुबह करीब 7:30 बजे मेरी दुकान पर सैमून पुत्र मुस्तकीम, अफ़ान पुत्र सैमुल, शबनूर पुत्र सैमून, अयूब पुत्र कयूम निवासी ग्राम नगला बुजुर्ग आदि मेरी दुकान पर आकर बोले कि तूने हमारे खिलाफ सीएमओ द्वारा नोटिस जारी कराया है। वहीं पीड़ित के द्वारा बताया गया कि मैंने इस तरीके का कोई भी मामला अपने ओर से तुम्हारे विरुद्ध नहीं किया। इस पर आरोपी पक्षों ने पीड़ित पक्ष को गाली गलौज करते हुए मारपीट की और दुकान का साजो सामान, लैपटॉप, दवाइयाँ, तकरीबन 30,000 रुपये जो गले में रखे गए थे। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए बताया कि लैपटॉप आदि सहित सभी अन्य कीमती सामान दुकान से तोड़े गए। वहीं 30,000 रुपये नगद मेरी पिटाई करते हुए दुकान से लेकर फरार हो गए। वहीं दुकान मालिक मोहम्मद इयाज पुत्र फरमान, कल्लो पुतनी फैयाज व चंद आदमियों ने आकर मेरी जान बचाई और मुझे जान से मारने की धमकी देते हुए आरोपी फरार हो गए। तभी पीड़ित ने बताया कि मैंने इस दौरान डायल 112 पुलिस को सूचना दी एवं थाना हाजा द्वारा मुझ पर एक आरोपी का नाम काटने का दबाव बनाया जा रहा है। जब मैंने एक आरोपी का नाम निकाला तो 30,000 रुपये ले जाने को काटने के लिए कहने लगे। इस संबंध में मेरे पास एक ऑडियो है। यह सब बात पीड़ित ने अपने बयान में कही है और साथ ही कहा है कि मेरे पास इस घटनाक्रम को लेकर एक ऑडियो क्लिप भी है कि यह घटना दिनांक 1 दिसंबर 2023 की है। मेरी अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई, इसलिए मैं श्रीमान जी के समक्ष आकर प्रार्थना करता हूं कि उपरोक्त व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट CS7 न्यूज़। और फिर मैं थाने में गया। जब 11 बजे के करीब मैंने कहा जी मेरी रिपोर्ट दर्ज के लड़के ने कहा तो बगैर चाचे ने मेरे को बताया और मेरे पास करने लगा। के बाद मकान मालिक घटना घटी। मैं अपने मेडिकल स्टोर में बैठा हुआ फोटो स्टेट कर रहा था। तभी गाँव के कुछ लोग वहाँ से आए और लोग कहने लगे सीएमओ के द्वारा तुमने नोटिस भेजा। मैंने उनको मना किया। करीब थाने में पहुंचा तो मैंने अपनी जो तहरीक थी मैंने उनसे कहा तो मैं चौकी गया। 2:30-3 बजे करीब मुझे दरोगा थे वे भी उठाकर ले गए इसमें से, क्योंकि मैं जन सेवा केंद्र और मेडिकल दोनों चलाता हूँ और मेरे पास मेरे खाद की दुकान भी है और बीज की दुकान भी है। कुछ मुझे पैसे ला के देना पड़ता है। नमस्कार, CS7 न्यूज़ चैनल की इस बड़ी खबर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए रुक करते हैं इस बड़ी खबर की ओर। किन्नरों में एरिया बंटवारे की जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें, जनपद मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर एवं खतौली थाना क्षेत्र निवासी 2 किन्नरों के ग्रुपों में एरिया बंटवारे को लेकर पिछले नवंबर माह के करीब लास्ट सप्ताह में अंबरपुर क्षेत्र में किन्नरों के 2 ग्रुपों के बीच बधाई मांगे जाने को लेकर विवाद प्रकाश में आया था, जिसके संबंध में मंसूरपुर थाना क्षेत्र में दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई थी। वहीं उसके बाद बीते 13 दिसंबर को एक बार फिर खतौली थाना क्षेत्र में
दोनों ग्रुपों के बीच एरिया बंटवारा भैंसी क्षेत्र में बधाई मांगने को लेकर विवाद सामने आया। यह मामला यही नहीं थमा और विवाद खतौली थाने तक जा पहुंचा। इसी क्रम में मंसूरपुर थाना क्षेत्र के नावला निवासी मुस्कान किन्नर अपने साथी किन्नरों के साथ जनपद मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के कार्यालय पर पहुंची, जहां मुस्कान किन्नर ने आरोप लगाया कि खतौली निवासी प्रीति किन्नर अपने साथियों सहित खतौली क्षेत्र में अवैध रूप से बधाई ले रही है। वहीं धर्म परिवर्तन करते हुए हिंदू परिवारों में लगातार जोर जबरदस्ती के तौर पर बधाई वसूले जाने का काम कर रही है। वहीं मुस्कान किन्नर का कहना है कि यह एरिया मेरे गुरु का है और इस एरिया में मेरा ही बधाई लिए जाने का पूरी तरह अधिकार है, जिसको लेकर खतौली निवासी प्रीति किन्नर अपने गुर्गों को साथ लेकर मेरे एरिया से बधाई वसूल रही है, जिसको लेकर मैं अपनी ओर से कानूनी कार्रवाई कराते हुए ऐसे किन्नरों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर मुजफ्फरनगर एसएसपी कार्यालय पर पहुंची, जहां पुलिस के द्वारा मुझे पूर्ण रूप से न्याय दिलाए जाने को लेकर अधिकारियों के द्वारा आश्वस्त किया गया। वहीं मुस्कान किन्नर ने सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ एवं संबंधित अधिकारियों से इन दबंग किन्नरों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग उठाते हुए आरोपियों के विरुद्ध तुरंत एक्शन लिए जाने की गुहार लगाई गई है। वहीं मुस्कान किन्नर ने इस दौरान जानकारी देते हुए बताया। मुस्कान जी, एसएसपी ऑफिस आए, क्या मामला है? साथ ही मारपीट हुई है, ठीक है। दो बालक हैं, बिहार के रहने वाले हैं। मैं नावले के रहने वाली जाटव बिरादरी की। मुझे बोलते मुसलमान बन, अपना धर्म भ्रष्ट कर, जब तुझे गले पेट लगाएंगे। ऐसे में अपना धर्म भ्रष्ट नहीं कर सकती, ठीक है। उनकी जांच करे जाए। और मेरी गुरु मरक हो गए 8 साल, अंधी बाला, मैं उसकी चेला हूँ। मैं रोने में थी, कागज़ चोरी करके ले गए थे, फर्जी कागज़ लेके आ रहे हैं, वो गुंडे बदमाश लेके आ रहे हैं। 13 तारीख बुधवार को मेरा झगड़ा हुआ था भैंसी में। मुझे ना वाल्मीकि ने बचाया था, उनके बच्चे बने रहे, उनके माता रानी उन्हें अच्छा रखे। अगर वे नहीं बचाते तो मेरी जान घायल में हो जाती। इनकी जांच करे जाए। अच्छा, विवाद किस बात को लेकर आप लोग? इलाके के ऊपर है, और पहली बात तो धर्म के ऊपर वलद है, फिर दूसरा इलाके के ऊपर वलद है। मेरा धर्म बदले जा रहा है, मुसलमान के मैं हिंदू की हूँ, मुझे मुसलमान बनाया जा रहा है। मुझे इंसाफ दिलाया चाहिए और जी जहाँ से कार्रवाई करा जाए। अभी आप कप्तान साहब से मिले तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? हमारा लगे भी 308 को गिरफ्तार नहीं कर रहे, ठीक है ना। पुलिस वालों ने पैसे खा लिए, सब उसके सुन रहे, मेरी कोई नहीं सुन रहे। मैं गरीब किन्नर हूँ, मैं जो देते हैं वो ले लेते हैं। वो 11,000 21,000 मांगते हैं, कोई बाप का कर्ज नहीं हमारे, ठीक है ना जी। बस मुझे इंसाफ चाहिए। जय हिंद, जय भारत। अभी मंसूरपुर थाना क्षेत्र में भी पिछले महीने एक विवाद हुआ था, अम्बरपुर 24 तारीख को झगड़ा हुआ था, वो धारा लगी, उसमें कोई गिरफ्तार नहीं करा। वो अभी गुंडे बदमाश लेके घूम रहे हैं। भैंसी में फिर 13 तारीख को झगड़ा हुआ था, वो गाँव के गवाह है, कौन गुंडे ले रहा था कौन नहीं, जजमान से पूछ सकते हो आप, ठीक है। नमस्कार, CS7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर पर। जनपद मुजफ्फरनगर के NH 58 स्थित मेरठ रोड पर गुप्ता रिजॉर्ट्स में सर्जन व न्यू इंडिया वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा मेरा शहर मेरा सम्मान, प्राइड ऑफ सिटी व मॉडलिंग शो मिस्टर एंड मिस फेमस ऑफ इंट सिटी 2023 बेटी का सम्मान हमारा सम्मान मुहिम को लेकर आयोजित किया गया, जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस राधिका गौतम व मिस इंडिया नेहा सिंह का आकर्षण रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ जेल निरीक्षक सीताराम शर्मा के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों के द्वारा सोशल मैसेज, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल ही जीवन है, स्वच्छ भारत मिशन आदि मैसेज को लेकर रैप वॉप की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ADG रविंद्र चौधरी मौजूद रहे। वह विशिष्ट अतिथि के रूप में नीतीश सैनी,
निधीश राज गर्ग, नितिन जैन, डॉक्टर सिद्धार्थ शर्मा, अरविंद गुप्ता, पूजा मदान, सचिन कुमार, नादिर राणा, अजय भार्गव, अनिल बंसल, कीमतीलाल जैन, पूजा, निधि शर्मा, रोहितास, मनीष चावला, अजय अग्रवाल मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र व महामाया एकेडमी पर फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही छात्राओं ने कई थीम को लेकर अपने द्वारा बनाई गई ड्रेसों को प्रदर्शित किया। इसी के साथ साथ मुंबई से आई काफ़ी सेलिब्रिटीज सार्थक चौधरी, गौरवी राजपूत, कियारा चौधरी आदि के द्वारा रैप पर वॉक की गई, जिनको देखकर दर्शक पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गए। मंच का संचालन कर रहे अनंत वशिष्ठ व युक्ति शर्मा ने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी मेरा शहर मेरा सम्मान मुजफ्फरनगर अवार्ड नाइट किया गया, जिसमें हमारे शहर के लोगों व बच्चों को जो भी अपने क्षेत्रों में बाहर जाकर हमारे शहर मुजफ्फरनगर का नाम रोशन करते हैं, उनको प्राइड ऑफ सिटी के अवार्ड से नवाजा गया। जैसे ही मॉडल, डिजाइनर, एक्टर, डांसर, सिंगर, मेकअप आर्टिस्ट आदि, जिसमें नीतू बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट, साक्षी मेहता बेस्ट पार्लर, विहान बेस्ट मेहंदी आर्टिस्ट, महिमा प्रजापति बेस्ट मॉडल, मानी गौतम बेस्ट एक्टर, राधिका बेस्ट कथक, स्तुति बेस्ट डांसर, इति शर्मा बेस्ट डिज़ाइनर, गुलशन बेस्ट मॉडल, अभिषेक शर्मा बेस्ट एक्टर, हुमा कुरैशी बेस्ट डिज़ाइनर, अभिषेक पाल बेस्ट मॉडल, आदित्य बेस्ट मॉडल, विभांशु बेस्ट मॉडल, रैपर त्यागी बेस्ट रैपर जैसे आदि नाम सम्मिलित थे। मॉडलिंग में फेस ऑफ सिटी अक्षय व मोना, फेस ऑफ मुजफ्फरनगर यश व कनिका, किंग व क्वीन ऑफ सिटी प्रिंस व कंचन, प्रिंस व प्रिंसेस ऑफ सिटी कवलजीत व तन्नू, हैंडसम व ब्यूटीफुल प्रयास में स्वाति रहे। प्रोड्यूसर सुशील राणा, नईम राणा इन विजेताओं को लेकर वेब सीरीज फिल्म बनाने की घोषणा की, जो OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करेंगे। फैशन डिज़ाइनर मोहित मेहंदिया ने बताया कि इस कार्यक्रम को कराने में महत्वपूर्ण योगदान वसुंधरा रेजिडेंसी, परी म्यूजिक, मानव उत्थान समिति, भारत विकास परिषद, शक्ति शाखा, समृद्धि शाखा, रोटरी क्लब मुजफ्फरनगर, चैम्बर व सम्राट लायंस क्लब लोटस मुजफ्फरनगर आदि का संपूर्ण सहयोग रहा, जो कार्यक्रम को सफल बनाने में सचिन मल्होत्रा, शिवानी शारदा, काजल साजिया, विहान, परी बजाज आदि का सहयोग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट CS7 न्यूज़, जनपद मुजफ्फरनगर। ओके ये हमेशा की तरह इस साल भी मेरा शहर मेरा सम्मान और उसी के साथ साथ किड्स टैलेंट शो और मॉडलिंग शो का आयोजन कराया गया है। मेरा शहर मेरे सम्मान में क्या होता है कि जो हमारे मुजफ्फरनगर शहर के बच्चे बाहर जाकर खिलाड़ी या मॉडलिंग स्तर पर या फिर आपका कह लीजिए एक्टर में नाम रोशन करते हैं या हमारे शहर का नाम ऊपर होता है, तो उन बच्चों को हम बुलाकर यहाँ पर सम्मानित करते हैं।
उसी के साथ साथ जो मॉडलिंग वॉक होती है यहाँ पर, आप देखिए जो उत्तर प्रदेश कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों पर ज़रूरतमंद महिलाएं जो सिलाई का कोर्स कर रही हैं, तो आज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि उन्होंने बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेस बनाई हुई हैं, जो कि हमने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है और उन बच्चों ने बड़ी मेहनत के साथ उन ड्रेसेस को बनाया है और एक से एक ड्रेस आज रैंप पर उतारी गई, जिसमें आज के हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं मिस्टर साजिद चौधरी और मिसेस इंडिया नेहा सिंह और भी काफ़ी सारे बॉलीवुड एक्टर हैं। और जी बात करें महिला सशक्तिकरण की, आप लगातार फसल शो करते रहते हैं, इसके अलावा महिला सशक्तिकरण में और क्या काम करते रहते हैं आपके एनजीओ या आपकी टीम के द्वारा? सर मेरी जो पूरी टीम है वो कम से कम उसमें 35 महिलाएं काम कर रही हैं और हम लोग क्या है ज़रूरतमंद महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं फैशन डिज़ाइनिंग का, जो कि सिलाई का कोर्स होता है, और उसी के साथ मेकअप का कोर्स कराते हैं, जिससे कि जो महिलाएं हैं ज़रूरतमंद वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और कुछ कमाई का उनका साधन बन सके। क्या अपील करना चाहिए? सर मैं तो यही अपील करना चाहता हूँ कि जो आज हमारी थीम है, जिस थीम को लेके हम लोग काम कर रहे हैं, बेटी का सम्मान हमारा सम्मान, तो पूरे शहर में क्या, पूरे राज्य में क्या, पूरे देश में क्या, इंटरनेशनल लेवल पे हमारी महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। अगर हमारी महिलाओं का सम्मान होगा तो हमारा भी सम्मान होगा। मैं ये सबको कहना चाहता हूँ। ठीक, कहाँ से है आपका, मतलब कहाँ से आपका फीडबैक क्या है, क्या स्टेटस है आपका? Basically, I'm Neha Singh. I'm winner of Mrs. India 2020 and the director of Lab Guide. आज कार्यक्रम में आई मुजफ्फरनगर में, क्या कहना चाहते हैं? मैं मुजफ्फरनगर में आई हूँ, मुझे मोइन मेहतियार जी ने इनवाइट किया यहाँ पे एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट एंड मैं बहुत हैप्पी हूँ। यहाँ पे बच्चों का जुनून उत्साह देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। सभी बच्चों ने बहुत मेहनत की है और मैं चाहती हूँ कि वो आगे बढ़े, खूब आगे बढ़े। कोई अपील महिलाओं के लिए करनी चाहती है? मैं महिलाओं के लिए बस यही अपील करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जो भी ड्रीम्स देखे अपने लाइफ में, अगर आप उसे फुलफिल करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको घर से निकलना पड़ेगा एंड उस जुनून को पूरा करने के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। मिस यूपी है, आगे क्या आप कर रही हैं? मैंने मिस इंडिया का खिताब जीता है और मैं आने वाले समय में सभी महिलाओं को बस यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लोग मेहनत करेंगे तो आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं। आई थिंक कि पहले भी आपसे मुलाकात एक बार कार्यक्रम में आते रहते हैं जी, तो क्या कहना चाहते हैं आप? बस यही कहना चाहूँगा कि मोहित सर के लिए कि वो हर साल इतना एक से बढ़ के एक इवेंट करते जा रहे हैं मुजफ्फरनगर में और बच्चों के टैलेंट को शोकेस करने का मौका दे रहे हैं, तो अच्छी बात है। और ये सीज़न 8 है इनका, और प्लस जो अवॉर्डीज़ होते हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं अपने हर फील्ड में, उनको अवार्ड से सम्मान भी करते हैं। महिला सशक्तिकरण की बात करें तो जिस प्रोफेशन में आप हैं उस प्रोफेशन को लेकर क्या कहना चाहते हैं? यही बोलना चाहूँगा कि एक तो सबको इस फील्ड में बोल्ड माइंड रहना चाहिए और महिलाओं को भी स्टेज देना चाहिए, क्योंकि आजकल की सोसाइटी है जो महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देती है। तो कुछ ड्रीम्स होते हैं महिलाओं के जो शादी से पहले पूरे नहीं कर पाती, शादी के बाद पूरे करती है। तो मोहित जैसे सर हैं वो उनको ये प्लेटफॉर्म देते हैं और वो अपना टैलेंट शोकेस करते हैं। महिला को लिए कोई अपील करना चाहते हैं? बस यही है, हिम्मत मत हारो, लगे रहो, एक दिन जरूर सक्सेस मिलेगी। नमस्कार, CS7 न्यूज़ चैनल की इस बड़ी खबर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए रुख करते हैं इस बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश राज्य में द्वितीय सड़क पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक यह आयोजन चलने वाला है, जिसको लेकर प्रचार वाहन भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किए गए। इसी क्रम में जनपद मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के नेतृत्व में द्वितीय सड़क सुरक्षा पखवाड़े का संपूर्ण आयोजन पुलिस लाइन मंदिर सभागार कक्ष में किया गया। इस दौरान देखिए क्या दी गई खास जानकारी और किस तरह सड़क सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। तो आज जब यहाँ से हम लोग उसका उद्घाटन कर रहे हैं तो इस अपेक्षा के साथ आगे बढ़ेंगे कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ अपने अपने द्वारा निर्धारित जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे और सभी के सहयोग से, जन सामान्य के सहयोग से हम लोग सुरक्षित सड़कों, सुरक्षित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अग्रसर हो पाएंगे। इसी शुभकामना और आशा के साथ आज के इस कार्यक्रम का यहाँ से शुरुआत की जा रही है।
और इस कार्यक्रम में उपस्थित जनपद के समस्त वरिष्ठ अधिकारियों, सीओ साहिबान और उपस्थित स्कूली विद्यार्थियों और अन्य गणमान्य व्यक्ति और मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज का ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश शासन का जो महत्वपूर्ण और अति उच्च प्राथमिकता का जो बिंदु है, सुरक्षित सड़कें, सुरक्षित उत्तर प्रदेश, उस लक्ष्य को प्राप्त कर भारत माता की। हम सबके लिए ये अवसर है, हमारे जनपद में को रोके, ये हम सबका उद्देश्य है। इस कार्यक्रम का भी यही उद्देश्य है कि अभी आपने देखा आदरणीय श्री प्रशांत कुमार जी करते हुए संजय कुमार जी पुलिस अधीक्षक महोदय, अगर 10 लोग बिना हेलमेट के गिरेंगे और 10 लोग हेलमेट पहन के गिरेंगे तो हेलमेट पहन के सिर्फ 3 लोग चोटिल होंगे। ठीक है, अभिनंदन है, अभिवादन है। एक बार जोरदार ताली के साथ सभी का हमारे नीचे आदरणीय हेमंत कुमार जी की अभिनंदन है। कर्तव्य क्या है? हेलमेट, सीट बेल्ट के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप सड़क पर धीरे चलें, ठीक है, दूसरों को भी नुकसान ना पहुंचाए, खुद भी सुरक्षित। मुझे सम्मानित किया गया। एक सड़क पर एक दुर्घटना हुई, भाई बहन दोनों घायल पड़े थे, उनको अस्पताल तक पहुंचाया। तो हमारे बीच आदरणीय आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत आभार मैं पूरे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन करता हूँ। और रूपरेखा के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ आदरणीय श्री अजय मिश्रा जी। गलत दिशा में वाहन नहीं चलाएंगे, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे। आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, आदरणीय पुलिस अधीक्षक नगर, आदरणीय पुलिस अधीक्षक देहात, आदरणीय पुलिस अधीक्षक अपराध, आदरणीय पुलिस अधीक्षक हमेशा सीट बेल्ट लगाएंगे, लेन ड्राइविंग के नियमों का पालन करेंगे। देखिए 15 तारीख से लेकर 31 तारीख तक द्वितीय सड़क सुरक्षा पखवाड़ा चल रहा है। सरकार की तरफ से ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, जिसपे सभी विभाग, जितने भी जनपद के विभाग जिसका ट्रैफिक से थोड़ा सा भी सरोकार है, इंक्लूडिंग द जो निर्माण एजेंसीज है, वो सब, उन सब को मिल करके सड़क सुरक्षा को कैसे और सेफ बनाया जाए, सुरक्षित बनाया जाए, कैसे सुगम बनाया जाए, कैसे ट्रैफिक को हम रिड्यूस कर सकते हैं और सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं, उस पर एक सभी कटिंग अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स हम लोग एक समन्वय बना के कार्य कर रहे हैं। उसी की शुरुआत आज हुई है। इसी कार्यक्रम में हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, जितने भी विभाग हैं सब आपस में बैठ के कार्य योजना, अभी जस्ट सड़क सुरक्षा जो महीना है नवंबर माह वो भी गया है, उस पर भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया था। उसी काम को और आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसको और एक लेवल ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अभी जो प्राइमरी फोकस मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट अगर बात करें, जो समस्याएं हमारे यहाँ जो हम मेजर फेस कर रहे हैं वो है हाईवेज पे कट्स की, अवैध कट्स की। उसके लिए हम लोगों ने NHAI को कई पत्राचार कर चुका है, बहुत सीनियर लेवल पे हम लोगों ने से पत्राचार बातचीत भी की है, इसके परिणाम भी दिखने शुरू हुए हैं। बहुत सारे कट्स को उन्होंने बंद करना शुरू किया है, कहीं पे
अलग अलग टाइप के वो लोग बैरियर्स और बोल्डर्स लगा रहे हैं। कहीं कहीं जगह पे इमूवेबल जो बैरियर्स होते हैं उनके वो रख रहे हैं। सभी कट्स को हम लोग धीरे धीरे करके एक करके बंद करेंगे। उन कट्स पे जिस तरह के भी अवैध कार्यक्रम उस पर हम लोग अपने तरफ से, पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी करेंगे, कानूनी कार्रवाई भी होगी उनकी तरफ से जिन्होंने भी इस चीज़ को शुरुआत की है। और आगे भी अगर कोई अवैध कट्स बनाने की कोशिश करेगा उस पर हम लोग अपनी पुलिस से कार्रवाई भी करेंगे। तो ये तो इंजीनियरिंग वाला पार्ट है। इसके अलावा जो अभी सबसे पहले हम लोग प्रचार प्रसार उस पर शुरुआत की हमने, फिर धीरे एनफोर्समेंट पे भी आएंगे। सभी जो 5 E's ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड सेफ्टी है उन सबको हम लोग इंश्योर करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम जनता तक वो कार्य पूर्ण रूप से पहुंचा पाए जो सरकार एक्चुअली चाहती है। शपथ भी दिलाए स्कूली छात्रों को, आपने शपथ ग्रहण कराया? हाँ, आज बहुत सारे लगभग 100-150 बच्चे, 200 बच्चे यहाँ पे आए थे। सभी बच्चों को हम लोगों ने शपथ भी दिलवाई सड़क सुरक्षा के संबंध में और उनको थोड़ा सा हम लोगों ने जागरूक भी किया है। छोटे बच्चे हैं, उनको ट्रैफिक के नियमों के बारे में या फिर जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसके बारे में, उन सब के बारे में अवगत करवाया गया है। बहुत सारे विभाग के लोग भी आए थे, बहुत सारे शिक्षकगण भी आए थे। उन सभी से समन्वय करके ये जो हमने आपसे कहा कि एक सबसे पहले जागरूकता का अभियान शुरू किया है वो इस तरह से शुरू किया है। अब सड़क पे भी जाकर के जागरूकता का अभियान होगा, अन्य स्कूलों में जाकर के, अन्य विभागों में जाकर के भी जागरूकता का अभियान को कंटिन्यू किया जाएगा। देखा जाता है कि 18 बाइक लेके जाते हैं तो उनको देखिए, जो बाइक चलाने की उम्र है वो एक्चुअली 16 साल है। वो बहुत लोगों को ये नियम पता नहीं है। बाइक नहीं, जो एक्टिवा स्कूटर्स हैं, जो हाँ विदाउट गियर की जो बाइक्स हैं 16 से 18 तक वो अलाउड होती है। बहुत सारे बच्चे उसको चलाते हैं, हमें पता है। हम हर वो केस में जहाँ बच्चे नियम तोड़ते हैं या कोई भी नियम तोड़ता है हम उसमें कार्रवाई करते हैं। तो उस कार्रवाई का एक लिमिटेड स्कोप है क्योंकि हम अपनी पब्लिक पे बहुत ज़्यादा कठोर नहीं हो सकते हैं। इस चीज़ को हम लोग जागरूकता के माध्यम से भी इसी चीज़ को कैटर करने की कोशिश करते हैं। आज भी यही एक पहल की गई, बहुत सारे स्कूल से भी हम लोग यही पहल करते हैं। इसके परिणाम भी दिख रहे हैं। आपको ट्रैफिक में थोड़ा सा सुधार दिखा होगा, लेकिन हम अभी बहुत दूर हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं उससे। हम इसको धीरे धीरे और सुधार लाएंगे, बदलाव लाएंगे और आने वाले समय में मैं आशा करता हूँ कि ये और भी अच्छा होगा। सर, लगातार सड़क पे ओवरलोड वाहन फराटा भर रहे हैं। परिवहन विभाग और यातायात विभाग निष्क्रिय है। पुलिस कार्रवाई कर रही है, थाना पुलिस जो है ओवरलोड वाहनों पे। नहीं, इसके लिए अगर आप ऐसा कहेंगे तो मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि निष्क्रिय है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही पूरा अभियान चला के ARTO का डिपार्टमेंट और पुलिस का डिपार्टमेंट ने बहुत सारे चालान किए थे। देखिए, ये गन्ना प्रभावित बेल्ट है, गन्ना बेल्ट है। इस गन्ने वाले बेल्ट में आप बहुत कठोर किसानों पे भी नहीं हो सकते हैं। हमने अपने स्तर से उन लोगों को जागरूक भी किया है, उन पे कार्रवाइयाँ भी हुई हैं और लगातार हम कर भी रहे हैं। लेकिन उसकी हमारी और विभागों की एक सीमा है। हम एक समय ज़्यादा उसको पुश नहीं कर सकते हैं किसानों के ऊपर। फिर एक ऐसा लगता है जैसे फिर हम एक बहुत गंभीर रूप से हम उन पे कार्रवाइयाँ करेंगे तो फिर एक समस्या का पात्र, एक समस्या अलग से समस्या बन जाती है। एक ओवरलोड ट्रक सर्कुलर रोड पे पलट है, आप देखिए, जो भी इस तरह के कार्यक्रम हैं सभी में, जितने भी कार्यक्रमों में ऐसे कोई दुर्घटना हुई है उन सब में कार्रवाइयाँ हुई है और दुर्घटना ना हो उसके लिए लगातार हम लोग जागरूक कर रहे हैं और लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। आने वाले समय में ये चीजें भी सुधरेंगी।